नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। लखनऊ भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हर घर तिरंगा कार्यशाला अभियान को लेकर बैठक की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात में कहा था कि हर घर तिरंगा एक और अभियान हम लोगों से जुड़ गया है। 13, 14 और 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए युवा मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अयोध्या मामले को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा अपराधी को बचाना चाहती है। ये लोग अपराधियों को बचाने के लिए उनकी जाति देख रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार लखनऊ की घटना हो या अयोध्या की घटना, दोषियों को सख्त सजा देने का काम करेगी। यहाँ राज्य की कार्यशाला आयोजित की गई, ऐसी जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके साथ 8, 9, 10 अगस्त को मंडल स्तर पर भी हम लोग बैठ के करके कार्य योजना बनाएंगे। इसी अभियान के लिए प्रदेश, क्षेत्र, जिला स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। प्रदेश स्तरीय टीम का माननीय अनूप जी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, संयोजक के नाते इस भूमिका का निर्वहन करेंगे। संयोजक के नाते प्रदेश मंत्री श्री शंकर गिरी जी, सह संयोजक के नाते श्री विजय सिंह भरे हमारे प्रदेश मंत्री हैं, एमएलसी हैं, सह संयोजक बसंत त्यागी जी प्रदेश मंत्री, और सह संयोजक के नाते डॉक्टर समीर सिंह जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, मीडिया, सोशल मीडिया की दृष्टि से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रकट करेंगे। नजूल भूमि को लेकर एक विधेयक सरकार सदन में लाई थी, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ आपस में बातचीत करके, डिस्कशन करके विषय को आगे बढ़ाने की परंपरा और उसी को आधार मानकर लोकतांत्रिक तरीके से जब सदन में विधान परिषद में विधेयक आया तो उसमें और व्यापक रूप से डिस्कशन हो, बातचीत हो। अगर कोई मन में किसी के कंफ्यूजन हो तो उसे भी अपनी बात कहने का अवसर मिले। इसके लिए विधेयक प्रवर समिति को गया है और आपस में विचार विमर्श करके समिति इस पर रिपोर्ट देगी, उसी आधार पर आगे बढ़ेगी। अधिनियम को लेकर जो बात सामने आ रही है उसमें विपक्ष कह रहा है कि केवल एक विशेष समाज को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुस्लिम भाइयों को केवल परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये लोग समाज में जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल एक जांच टीम आपने अयोध्या भेजी थी, तो उस जांच टीम ने क्या उसके निष्कर्ष है, उसकी जांच की क्या रिपोर्ट सौंपी? रिपोर्ट दे दी है या नहीं दी है? उन्होंने रिपोर्ट दी है और जो परिस्थितियां हैं उन सारी परिस्थितियों का उल्लेख उन्होंने किया है। इस प्रकार की घटना है, घटनाक्रम का सारी विवरण उन्होंने दिया है और मुझे विश्वास है कि सरकार पीड़िता को न्याय दिलवाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, भूपेंद्र चौधरी ने यहाँ पर जो है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बातचीत की है, इसके साथ ही अयोध्या कांड को लेकर भी उन्होंने कहा है, क्या कुछ जानकारियां उनसे मिली हैं? देखिए दिव्या, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो है हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। 13, 14, 15 अगस्त 3 दिन लगातार हर घर तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी और हर घर तिरंगा भी लहराया जाएगा। इसी को लेके कार्यक्रम किया गया था भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के जिलों से जो नेता आए थे उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से ये अभियान करना है। उसी को लेके एक बैठक भी की गई। बैठक के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल जब पूछा गया अयोध्या को लेके, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये बात की थी डीएनए को लेके कि डीएनए की जांच कराई जाए, तो उसी पे भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव जो है वो लगातार इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जाति देख के और अपराधी को बचाना चाहते हैं। और अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने खून बहाया था और आज भी जो है
कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने के लिए इस तरह काम कर रहे हैं। लखनऊ हो या अयोध्या हो, भारतीय जनता पार्टी जो है अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसी सब चीजों को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने ये भी एक सवाल खड़ा किया कि अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं जाति को लेकर एक तरह की बात करते हैं और अपराधी को बचाने की बात करते, जबकि वो नेता जो है समाजवादी पार्टी का नेता है। वही इसी सब चीजों को लेकर आज भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सब तमाम बातें कही। जी अच्छा, हर घर तिरंगा अभियान की बात की जाए, ये जब शुरू हुआ था उस वक्त देखा गया था कि जो तिरंगे वितरित किए जा रहे थे उनके पैरामीटर्स ध्यान में नहीं रखे गए थे। बहुत से ऐसे तिरंगे थे जो सही तरीके से कटे नहीं थे, साइज में प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वृहद स्तर पर ये कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाता है? कि दिव्या आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी मन की बात की थी। मन की बात में उन्होंने ये कहा था कि हमारे जीवन काल में एक चीज और जुड़ चुका है, हर घर तिरंगा। तो इस बार अभियान चलाया जाए, हर आदमी अपने घर पे तिरंगा लगाए। देखिए, इस तरह से फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज नेताओं को जो है दिशा निर्देश दिए, उसके बाद जिले जिले ये कार्यक्रम होंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, हर घर तिरंगा लगाने की बात होती है तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन पैरामीटर की जो बात की जाए तो वो किसी तरह से, क्योंकि इतनी तादाद में जब तिरंगे लगते हैं तो कंपनी ये करती है, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं या जो कारखाने हैं जहाँ से माल बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ पे उस पैरामीटर का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा वहाँ पे ऑर्डर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि बस तिरंगा लेना है, घर में लगाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था, लेकिन ये सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता। लाख आप शक्ति कर लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए। अगर आपको बता दूं, पिछली बार हर घर तिरंगा अभियान चला था तो आपको बता दूं कि तिरंगे कुछ दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद में ऐसा हुआ था कि कहीं कूड़े में देखने को मिल रहा है, कहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह से तिरंगे की जो शान है, जो उसकी अहमियत है, वो लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, छत पे या कहीं पे भी झंडा लगाया जाए तो सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य उदय जो है उसके बाद झंडा लगता है, सूर्य अस्त के पहले उस झंडे को उतार लेना चाहिए। लेकिन हम लोग करते ही कि अभियान की वजह से 4-4 दिन, 10-10 दिन, महीना साल भर झंडा छतों पे लगा रहता है, इधर उधर लगा रहता है। तिरंगा यहाँ तक कि उसका जो है फट भी जाता है तो लोग उसका ध्यान नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि तिरंगे का सम्मान हम कैसे करें। तिरंगा लगाए तो तिरंगे का सम्मान करें, सम्मान के साथ में उसको लगा के, और जो वक्त है, जो समय बताया गया, जो संविधान में लिखा है, उसी अनुसार उसको उतार लिया जाए। इसको लेके आम जनता को ख्याल रखना पड़ेगा, ना कि सरकार हर चीज का पैरामीटर तय करे। जी दिव्या जी, बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यशाला आयोजित की, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान तिरंगा अभियान के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कर पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज बीजेपी मुख्यालय के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। हर घर तिरंगा चलाने का अभियान किया जाएगा। कुछ महिलाएं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, हर घर तिरंगे का आज जो आयोजन किया गया, आप लोगों को बुलाया गया, क्या किस तरह के दिशा निर्देश पे, किस तरह की क्या होना है? तिरंगा यात्रा हर साल की भांति हमेशा ये कार्यक्रम होता रहता है और भारतीय जनता पार्टी में ये हमारा 14, 15, 16, 15 तक 13, 14, 15 3 दिन का ये अभियान है। फिर ये हम लोग प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है, फिर जिला लेवल पे होगा, फिर उसके बाद मंडल स्तर पे होगा, उसके बाद हमारी गोष्ठियां होंगी, हमारे तिरंगा यात्रा का वो रैली निकलेगा और मसाल से जोड़ के इसको हम आगे बढ़ाते हुए पार्टी राष्ट्रीय एकता के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और आज ये तिरंगा यात्रा का बहुत बड़ा आज कार्यशाला है और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और माननीय संगठन मंत्री जी शामिल हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में झंडा यात्रा को लेकर कार्यक्रम दिखाना चाहेंगे, यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है, जिले जिले से सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया। झंडा यात्रा कहीं ना कहीं ये आज दिशा निर्देश दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में झंडा यात्रा कितने लगाया गया है और किस तरह का इसका अभियान चलाया जाएगा। 3 अभियान चलेगा और इसी को लेकर कार्यालय में जो है, कार्यालय में नेता मौजूद हैं और अभी कुछ देर में ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। न्यूज के लिए राशिद आर्य।
बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय किन्हौली में भोजपुरी फिल्म पंचायत के आंगन का शुभ मुहूर्त पूजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, फिल्म के निर्माता, निर्देशक समेत सभी कलाकार और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज एक महिला सुरक्षा, महिला संरक्षण को लेकर एक वेब सीरीज का शुभारंभ है और मैं उनकी पूरी टीम को इस वेब सीरीज के निर्माण के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि जिन उद्देश्यों के लिए वो इस अभियान पर लगे हैं उन उद्देश्य में पूर्णतः सफल हों और देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो महिलाओं के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हमारी पार्टी और हमारी सरकारें काम कर रही हैं, निश्चित रूप से हम उस अभियान में सफल हैं। अब बात करेंगे अमेठी से खबर की, जहां तिलोई तहसील क्षेत्र अंतर्गत 200 बेड के जिला रेफरल अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। यूपी सरकार के चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया है। स्टाफ नर्स ने बताया कि यहां पर गायनेक ओटी, ऑर्थो ओटी और जनरल ओटी की सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। यहां पर आसपास 40 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा कोई अस्पताल नहीं था जहां माइनर ओटी की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे में मरीजों को परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब इस अस्पताल पर सुविधा मिल गई है। गायनिक ओटी चलेगी, अब ऑर्थो ओटी चलेगी, जनरल ओटी भी चलेगी। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब पेशेंट का मतलब जो भी माइनर ओटी होती थी, यहाँ 40 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो वहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ हम लोगों ने व्यवस्था की है। अब आगे आगे आप लोगों के सहयोग से आगे जो है सब कुछ ट्रीटमेंट होता रहेगा। आज पहले दिन इसका उद्घाटन किया है मंत्री जी ने। मंत्री जी, आज कितने मरीजों का ऑपरेशन हुआ है वक्त? आज लगभग 10 पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है। ठीक है, उसमें से कुछ पेशेंट गायनिक के थे, कुछ ऑर्थो के थे, कुछ माइनर ओटी के केसेस थे, वो भी हम लोगों ने डील किया है। आगे और जो है और भी व्यवस्थाएं होंगी, जैसे सीटी स्कैन होगा, एक्सरे होगा, ये सब चीज़ें भी आगे जो है चलेंगी यहाँ पर। आज माननीय मंत्री जी ने ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया है। इसमें जनरल सर्जरी और गायनी जो LSCS बोलते हैं उसके लिए काफ़ी परेशानी होती थी। अब यहाँ 24 आवर सुविधा मिलने लगेगी और भी यहाँ पर OPD भी बढ़ गई है अभी, और जब हमारी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी तो और अच्छी यहाँ पर भीड़ हो जाएगी। तो बहुत अच्छा काम होगा। यहाँ आसपास जनता बहुत लाभान्वित हो गए और आसपास हमारे जो FIRU सेंटर बने हुए हैं, जैसे जगदीशपुर है, तिलोई है, आसपास के जहाँ से रेफ़र होंगे सब यहीं आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि 24 घंटे यहाँ LSCS की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जी, मेरा नाम तौसीक अहमद है, सेकंड गांव में रहता हूँ। मुझे हाइड्रोसिल कई साल से था, तकलीफ़ थी, तो आज मैंने ऑपरेशन कराया है। अब ठीक है, बेहतर है। ऑपरेशन हो गया? हाँ जी, जस्ट अभी हुआ है। ये जिला रेफरल अस्पताल अब स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का एक पार्ट हो गया है। बाकी जो बिल्डिंग है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग में अभी तक OPD की सुविधाएं दी जा रही थी, जहाँ पे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था और मरीजों की सारी जांचें भी हो रही थी। अब आज हमने मंत्री जी के कर कमलों से अपने ऑपरेशन थिएटर का इनॉग्रेशन करवाया है। अब यहाँ पर गायनी की, सर्जरी की और ऑर्थो की सर्जरीज ऑपरेशन की व्यवस्था यहाँ पे शुरू होगी। निकट भविष्य में अब हम अल्ट्रासाउंड तो यहाँ पे हो ही रहा है, निकट भविष्य में अब हम एक्सरे और CT स्कैन भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात करेंगे मऊ से खबर की, जहां हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर गंभीर मजिस्ट्रेट और CO सिटी लगातार एक्शन मोड में है। एक बार फिर जिला प्रशासन की टीम ने खीरीबाग पुलिस चौकी के साथ में हो रहे अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। साथ ही ओवर ब्रिज के नीचे बनी अवैध कबाड़ की दुकान पर भी बुलडोजर चलाया गया है। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने नगरवासियों से अपील की है कि नगर पालिका की जमीन और नाले पर अतिक्रमण न करें। के बगल में जो नीचे रास्ता गया हुआ था उस पर चबूतरा बना करके और कबाड़ रख करके पूरा रास्ता अतिक्रमण कर दिया गया था।
तो उसको आज जो है खुलवा दिया गया है, साफ रास्ता साफ करवाया जा रहा है, ताकि आवागमन का या जो रास्ता अटक किया गया था आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो काफ़ी सालों से अतिक्रमण था यहाँ पर। हाँ, तो वो उसकी शिकायत की गई थी और जानकारी पर देखने पर पता चला कि वास्तव में रास्ता रुका हुआ है, तो उसको तत्काल खाली करवा लोग है हमारी सभी से कि मतलब इस तरह से राष्ट्रीय अतिक्रमण ना करें और नाले भी अतिक्रमण ना करें, जिससे शहर की साफ़ सफाई अच्छी तरह से आम जनता सफाई तो चाहती है लेकिन स्वयं गंदगी फैलाने से बाज नहीं आती। तो मेरा उनसे निवेदन यही है कि वो गंदगी ना फैलाएं, आम राष्ट्रीय नालियों पर अवैध कब्जे न करें। चंदौली में डीएम निखिल टी फुंडे के आदेश के बाद एसडीएम दिव्या ओझा ने जिला संयुक्त अस्पताल चकिया में छापेमारी की, जहां निरीक्षण के दौरान 3 डॉक्टर्स और 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। मौके से एसडीएम ने 4 दलालों को भी पकड़ा है। एसडीएम ने कहा कि सभी अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम सर के निर्देशानुसार आज हॉस्पिटल में छापामारी की गई है, जिसमें 3 डॉक्टर्स एब्सेंट पाए गए, बाकी 2 डॉक्टर्स लगातार रेजिग्नेशन दे करके गायब हैं और इसके अतिरिक्त 3 कर्मचारी हैं वो भी एब्सेंट पाए गए और कुछ कमियां पाई गई हैं जिसकी रिपोर्ट सबमिट की जा रही है। दलाल की पकड़ने की बात सामने आ रही है, कितने दलाल पकड़े गए हैं, क्या करते थे? 4 दलाल पकड़े गए हैं। खबर मेरठ से है, जहां नौचंदी इलाके में बच्ची को कुचलने के मामले में बच्ची के चाचा इंसाफ के लिए केरोसिन डालकर कमिश्नरी चौक पहुंच गए, जहां उन्होंने मामले में कार्रवाई न होने पर खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने व्यक्ति को रोक लिया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले 1.5 साल की मासूम को एक कारोबारी ने कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे बच्ची के चाचा ने ये कदम उठाया है। ना कुछ कार्रवाई करी पुलिस, तो कहते कोई वो कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बच्ची 3 दिन घर के आगे खेल ली थी, हमारा फूल घर के आगे गिरा था, वो रोड के चला गया अपनी गाड़ी से। उसकी तबीयत कैसी है? मर गई, जब मृत्यु हो गई थी उसकी, शनिवार वालों की जब घर के आगे मृत्यु हो गई थी। कुछ नहीं प्रीति विहार कॉलोनी में व्यापारी है, आज भी अपने गोदाम खोल के बैठे खुलेआम व्यापार कर रहे हैं, पर उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। FIR की कॉपी में बाबूजी संजय गुप्ता नाम है, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर भी, पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। देवरिया स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल में 2 दर्जन से ज्यादा छात्र बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि बासी खाना खाने की वजह से सभी बच्चों को उल्टी, पेट दर्द, तेज बुखार और शरीर में अकड़न की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों पर सूचना मिलने के बाद भी मौके पर न पहुंचने का आरोप लगा है। आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज है जो समाज कल्याण द्वारा संचालित है और यहाँ पर सवेरे सूचना मिली कि कल कुछ बच्चों को सुबह का जो बना हुआ छोला था वो शाम को खिला दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद हम लोगों ने सभी प्रशासनिक लोगों को इसकी सूचना दिया, सभी CMO से लेकर सभी स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी बच्चे ठीक हैं। 3 बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब थी तो उनको हम लोगों ने जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है और वो लोग भी ठीक हैं। कुल कितने बच्चे की तबीयत खराब हुई? अभी हमको लग रहा है 16-17 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें से 3 लोगों का तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब था, तो उनको हम लोगों ने जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है। कल रात को हाँ, छोला मिला, आज सुबह में आज नाश्ता में मिला है चना। क्या उल्टी वगैरह हो रहा था? क्या वोमिटिंग वगैरह नहीं हो रहा था? उल्टी भैया हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? निरंजन। किस क्लास के छात्र हो? 7।
वहीं दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई घटना के बाद अमेठी में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अमेठी में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई छापेमारी के बाद अब छात्रों ने तहसील पहुंचकर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने मांग की है कि संचालित कोचिंग सेंटरों को तुरंत बंद न कराया जाए, जबकि कोचिंग सेंटर संचालकों को समय दिया जाए जिससे छात्रों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। छात्रों का कहना है कि अचानक से कोचिंग सेंटर बंद होने की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। अभी हम लोग एसडीएम साहब से मिले थे, सीओ साहब से मिले, तो कोई भी अधिकारी जो है लिखित आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है, जबकि पुलिस भर्ती परीक्षा अगले 24 तारीख से शुरू होने जा रही है, जिसमें 10 से 15 दिन का समय लगभग बचा हुआ है और लगभग 5 साल के बाद ये परीक्षा होने जा रही है। अभी विगत दिनों परीक्षा हुई थी जो कि भर्ती परीक्षा लीक हो गई थी, उसी की पुनर्परीक्षा होने जा रही है। और दिल्ली में अभी जो घटना हुई है, दिल्ली और अमेठी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अंतर है और हम लोग ये चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इतना कि अगले 20 दिन तक लाइब्रेरियों को चलने दिया जाए, जिसके पश्चात लाइब्रेरियाँ शिफ्ट हो जाएंगी और बच्चों का भविष्य अधर में जो लटका हुआ है वो अंधकारमय होने से बचे। हम लोगों का एक ही मांग है कि जो दिल्ली में विगत दिनों घटना घटित हुई कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, उसमें एकाएक पानी भर गया और 3 छात्रों की मृत्यु हो गई। उस घटना से हम लोग दुखी भी हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन और यहाँ का शिक्षा विभाग बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी को बंद कराने पर उतारू है। उतारू ही नहीं है, वो हम लोगों के साथ अभद्र। अब बात करेंगे सहारनपुर से खबर की, जहां बेहट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 14 घंटे के अंदर चोरी की वारदात का खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोर के कब्जे से 10,000 रुपए की नकदी और आभूषण समेत तमाम चीजें बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। कल 4 अगस्त को थाना बेहट पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें कि वादी द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात चोर द्वारा उनके घर में घुसकर चोरी की है, जिसमें कि करीबन 8 तोला सोना और कुछ नगद वहां से उसने चोरी कर ली है। इस संबंध में थाना बेहट पर मुकदमा तत्काल रूप से पंजीकृत किया गया और 2 टीम्स का गठन किया गया। इसमें मात्र 14 घंटे में थाना बेहट पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक अभियुक्त जो कि पूर्व में भी एनडीपीएस के केस में जेल जा चुका था, जिसका आपराधिक इतिहास था, उसे गिरफ्तार कर लिया है और 100% इसमें आभूषण 8 तोला जो है वो बरामद कर लिए गए हैं एवं 10,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम अब्दुल कादिर है, ये कस्बे का ही रहने वाला है और इससे जब पूछताछ की तो इसने बताया कि ये नशे का आदी था और नशे की लत के कारण इसने जो है ये चोरी की है, जिससे वह सामान बेचकर अपने नशे की लत को पूरी कर सके। इससे 100% सामान बरामद हुआ है। इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि युवक सीओडी में कर्मचारी था। सीओडी एम्प्लॉय थे, ये एक ट्रक से इनको टक्कर हो गई, जिससे इनके यहाँ पर दुखद मृत्यु हो गई है। इस संबंध में सभी वैधानिक कार्रवाई कर ली गई है। नहीं, चालक भाग गया था, चालक को पकड़ा जाएगा और बाकी ट्रक बरामद है और गाड़ी ये सब थाने दे दी गई है। परिजनों द्वारा कोई अभी तहरीर दी गई? परिजन थाने पहुँच रहे हैं, तहरीर दे रहे हैं और सारी कार्रवाई की जा रही है। महोदय, क्या उचित आश्वासन नहीं मिलेगा कि कोई कार्रवाई उचित कार्रवाई? आप इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और कार्रवाई क्यों नहीं होगी, ये आपको कहाँ से लग गया कि कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि अभी आश्वासन नहीं दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। हाल ही में कभी उसमें कार्रवाई। और इसी बीच रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर का, जहां सीएम ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभाग के कार्यों की समीक्षा से सीएम संतुष्ट नजर आए। कुछ विशेष कार्यों में और तेजी लाने के दिशा निर्देश सीएम ने दिए हैं। सीएम ने पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए विभागीय
काम को सराहना की है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से संबंधित कार्यों पर गहन मंत्रणा भी की गई है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सीएम ने सराहना की है। विभाग के हर प्रभाग का खुद सीएम धामी ने निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सूचना एवं लोक संपर्क विभाग का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और विभाग के कार्यों से संतुष्ट नजर आए। जहां पर तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं विभाग में उससे संतुष्ट नजर आए, उसकी समीक्षा की और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके कार्यों की भी सराहना यहां पर की गई है। कुछ विशेष कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही सीएम ने पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए विभागीय नीति पर जोर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से संबंधित कार्यों पर गहन मंत्रणा की है। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सीएम धामी ने सराहना की है। जो कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं उनसे संतुष्ट नजर आए हैं और खुद हर प्रभाग की समीक्षा और निरीक्षण मुख्यमंत्री ने की है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पहुंचे, जहां पर उन्होंने समीक्षा की है विभाग के हर एक प्रभाग के कार्यों की खुद समीक्षा और निरीक्षण उन्होंने किया है और कर्मचारियों और अधिकारियों के काम से सीएम संतुष्ट नजर आए हैं। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना भी सीएम ने की है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, आज जो मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग का, क्या कुछ उसमें उन्होंने पाया है और किस तरीके से आगे काम करने पर जोर दिया है मुख्यमंत्री ने? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सूचना और लोक संपर्क विभाग के मंत्री भी हैं, विभागीय मंत्री भी खुद सीएम धामी हैं और आज समीक्षा बैठक हुई। लेकिन समीक्षा बैठक यानी बैठक से पहले जब सीएम पुष्कर सिंह धामी दफ्तर में पहुंचते हैं तो उन्होंने एक एक प्रभाग का, दफ्तर के एक एक प्रभाग का निरीक्षण किया, सारे कर्मचारियों से उनके प्रभाग पर मिले। उसके बाद बैठक शुरू हुई। बैठक कई घंटों चली है, 1 बजे से लेकर के और 5:15 बजे तक वो बैठक चलती रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी समीक्षा हुई होगी। सिर्फ विभाग में जो मुख्यालय में मौजूद कर्मचारी हैं या जो मुख्यालय में कार्य होता है या मुख्यालय में बैठे जो अधिकारी हैं, सिर्फ उन्हीं से वार्तालाप नहीं हुआ, बल्कि जिलों के जो जिला सूचना अधिकारी हैं उन लोगों से भी वार्तालाप हुआ, उन लोगों से भी कार्यों की रिपोर्ट ली गई और खुद इसमें जो विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं यानी महानिदेशक हैं बंशीधर तिवारी जी, वो भी मौजूद थे। अपर निदेशक भी मौजूद थे आशीष त्रिपाठी जी और दोनों ज्वाइंट डायरेक्टर भी मौजूद थे, दोनों डिप्टी डायरेक्टर मौजूद थे। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक से उसमें जो खास बातें ये रही हैं कि विभाग का बजट जिस ढंग से आवंटित होता है उसमें किस किस तरह के कार्य अब तक किए गए, उन कार्यों की समीक्षा हुई। उन कार्यों से सीएम संतुष्ट नजर आए। उसके साथ साथ पत्रकार कल्याण कोष से जो पत्रकार कल्याण के कार्य होते हैं उन कार्यों की भी समीक्षा की गई और पिछले 1 साल के उन कार्यों को देखा गया कि उनमें क्या क्या चीजें हुई, तो उससे बड़े संतुष्ट नजर आए कि अधिकारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्या नीति है, प्रिंट मीडिया की क्या नीति है, उन नीतियों के अनुरूप नीतिगत कार्य किस तरह से हुए हैं। सिर्फ एक प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं बल्कि नीतिगत तरीके से किस ढंग से प्रचार प्रसार हुआ और किस ढंग से मीडिया के साथ लोक संपर्क विभाग, जनसंपर्क विभाग का जो बैठकें होती हैं या उनके साथ जो उनका इंटीमेशन होता है वो किस ढंग से रहा, उसके मिनट्स देखे गए। तो इससे बहुत एक अच्छा कार्यों का को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो संतुष्ट नजर आए, इन्हीं चीजों को लेकर नजर आए। और उन्होंने जब विभाग के प्रभागों का निरीक्षण किया तो कर्मचारियों को भी बड़ी शाबाशी दी। जी, बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच।